8 हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ड्रा स्केल्स। अब हम स्केल्स को ड्रा करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन लेंथ विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर एंड रूलर। ठीक है, स्केल्स की एक लेंथ देती हो तो हम पूरे स्केल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रूलर और प्रोट्रैक्टर की मदद से। ठीक है, तो ए पार्ट है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले स्केल को पकड़े और 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर दे। इसके बाद अपने स्केल को हटा दे, इसको नाम दे दे कोई भी। ठीक है, तो हम कोई भी नाम देने के लिए हम ए बी का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने पकड़ लेने प्रोट्रैक्टर और उसको वर्टेक्स ए पर रखना है और इधर से हमने हमेशा 90 डिग्री के स्केल बनाने के लिए 90 डिग्री पर ही पॉइंट मार्क करना है। प्रोट्रैक्टर को हटा देना है, ए को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए क्रेड पाथ ड्रा करनी है। अब हमने क्या करना है, ये हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल ए पर। अब बी पर हमने प्रोट्रैक्टर को रखना है। ठीक है, प्रोट्रैक्टर को 90 डिग्री पर हमने प्रोट्रैक्टर के पॉइंट को मार्क कर देना है, प्रोट्रैक्टर को हटा देना है और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक रे जो है वो पास करनी है जो भी के बीच से होकर गुजरे। अब यहाँ भी हमारा 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इधर साइड पे 4 सेंटीमीटर पर मार्क करना है, उसके लिए हमने स्केल पकड़ना है और इधर से हमने 4 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कर देना है। दूसरी साइड पर भी 4 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कर देना है। ये पॉइंट हो जाएगा सी और ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा डी। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, 4 ये हमारे पास लेंथ है जो है 4 सेंटीमीटर, लेंथ और विड्थ जो है वो सब जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्क्वायर है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट पर आते हैं, 5.1 सेंटीमीटर स्केल पकड़े, 5.1 सेंटीमीटर पर लाइन लगा देते हैं। तो हमने ध्यान से देखकर हमने 5.1 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो मार्क कर लेनी है। ठीक है, हमने 5.1 सेंटीमीटर की लाइन मार्क करने के बाद स्केल को हटा देना है, ए बी का नाम देना है, 5.1 सेंटीमीटर राइट डाउन कर लेना है। फिर हमने पकड़ लेना है प्रोट्रैक्टर को रखना है वर्टेक्स ए के सेंटर पर और इधर 90 डिग्री पर पॉइंट मार्क करना है और अब हमने ए और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रा करनी है। ये हमारे पास ए पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। अब हमने प्रोट्रैक्टर लानी है, प्रोट्रैक्टर के सेंटर को वर्टेक्स पी पर रखना है। ठीक है, 90 डिग्री पर हमने वो पॉइंट को मार्क कर देना है और प्रोट्रैक्टर को हटा देना। अब इसको और वर्टेक्स पी को ज्वाइन करते हुए एक रे पास करनी है। ये 90 डिग्री का एंगल बी पर भी कंस्ट्रक्ट हो जाता है। अब हमने अपने स्केल से 5.1 सेंटीमीटर की लाइन जो है इधर बी पर लगानी और 5.1 सेंटीमीटर की लाइन ही जो है इधर ए वाली साइड पर लगानी। ठीक है, और इसमें हमने सी और डी का पॉइंट मार्क कर देना और इधर ये हमने लाइन ड्रा कर देनी है। अब हम सी और डी पे 5.1 सेंटीमीटर मार्क कर देते हैं, तो ये बी पार्ट भी हो जाता है हमारा डन। अब सी पार्ट पर आते हैं 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने स्केल पकड़ना है 3.